नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल वीके फार्मेसी क्लासेज में। इस वीडियो में बी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहा हूं, तो देखते रहिए बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो। तो चलो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? देखिए, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफाइन हम एक वर्ड में कर सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में 118 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक कार्बन और बाकी 117 इनऑर्गेनिक एटम्स होते हैं। तो वो कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करता है या कार्बन जो कंपाउंड बनाता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बाकी 117 एलिमेंट्स जो बनाते हैं उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो वो कंपाउंड जो कार्बन एटम प्रेजेंट रखता है अपने पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे मीथेन, तो इसमें ये कार्बन है। ऑक्सीजन, इसमें 3 कार्बन है। तो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनको कुछ डिवाइड किया है कुछ टर्म्स में ताकि उनको याद रख सकें आसानी से। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर में मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि उसकी चेन, उसका पोजीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में फर्स्ट है एसाइक्लिक और सेकंड है साइक्लिक। एसाइक्लिक को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं या ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। इन दीज कंपाउंड्स हैव बीन ओपन चेन स्केलेटन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ जो एटम मिले हुए होते हैं वो ओपन चेन में होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मीथेन में ओपन चेन में है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन ओपन चेन में है। साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स, these have been closed rings and further divided into A and B। क्लोज रिंग्स होते हैं, ये बंद रिंग में होते हैं ये। जैसे कि ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, फर्स्ट है इसका। एलिसाइक्लिक मतलब जिसमें ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ये बेंजीन स्ट्रक्चर्स के समान होती है, लेकिन होती साइक्लिक ही हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उन्हें होमोसाइक्लिक कहते हैं या एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। तो एलिसाइक्लिक इसका एक पार्ट है जिसको हम प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के समान हैं, मतलब बेंजीन नहीं है लेकिन बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के समान है। जैसे कि ये बेंजीन है लेकिन ये नैफ्थलीन है। मतलब एरोमेटिक A2 और एरोमेटिक B2 में क्या डिफरेंस है? एरोमेटिक में जो कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के समान हैं, जबकि एरोमेटिक B2 में उसमें एरोमेटिक बेंजीन कंटेन करता है। मतलब बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन ही होना चाहिए। जैसे कि इसमें 2 बेंजीन्स हैं, इसमें 1 बेंजीन्स है, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है, इसमें बेंजीन के समान है। मतलब ये बेंजीन है, इसमें 1 एटम रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से, इसमें 1 एटम रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल विद स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर। फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक एटम होता है या एटम्स का ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आप ईथेन में देख रहे होंगे, आप कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में, यही फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन के बीच में सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एल्कीन, एल्काइन, एरीन्स। तो
फैमिलीज कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कंपाउंड्स हैविंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिलेटिव। तो इसके एग्जांपल्स में एल्डिहाइड्स है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अमाइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन बॉन्डेड अदर एटम्स, अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब कार्बन और अदर जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। तो यदि इनकी बॉन्ड है जैसे कि एल्काइल ग्रुप बनता है, तो यदि हैलाइड्स से कंटेन करता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, एसिड से करता है तो थायोल बनता है। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसा एटम जो किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो नोमेनक्लेचर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।